तो गाइस आज हम लोग को मिला आरू का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि ब्लड टेस्ट कराइए और थोड़ी सी इम्यूनिटी जो हमारी आरू की कम लग रही है उसको टेस्ट करने के लिए विटामिन की स्पेशली टेस्ट कराया हम लोगों ने। तो विटामिन D3 और विटामिन B12 काफी कम निकला है और उन्होंने सजेस्ट किया है कि डोजेस मिलेंगे विटामिन D3 के और साथ में डाइट के भी प्लान दिए हैं जिससे कि इम्यूनिटी बूस्टर्स थोड़ा सा आरू की जो खांसी परसिस्टेंट कफ टाइप का उसको रहता है ऑलमोस्ट हर दूसरे हफ्ते स्टार्ट हो जाता है तो वो कैसे बंद हो उसी के लिए हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। काफी टाइम से होम्योपैथिक कर रहे थे, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हमने एलोपैथिक। तो गाइस हिमानी जाती हैं स्कूल में आरो को छोड़ने के लिए तो वहां स्टे करती हैं और पेरेंट मिले थे हिमानी को जिन्होंने सजेस्ट किया कि पुणे के कैंप पे रहे बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और उनके बच्चे को भी उन्होंने टेस्ट कराया था वहां पे। काफी जो इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व हो गए। उसी के बेस पे हिमानी भी गई थी वहां बात करने के लिए और डॉक्टर से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ टेस्ट सजेस्ट किए और उसके बाद हमको पता चला कि आरो को विटामिन की कमी हो रही है। सो गाइस हम लोग को बहुत शॉकिंग लगा क्योंकि हम लोग को इतनी उम्मीद थी नहीं कि इसका इतना ज़्यादा विटामिन D3 और B12 कम होगा, यस। क्योंकि वो खाना भी ठीक से खाती थी और हम लोग उसको सप्लीमेंट के नाम पे 13 के बिस्किट देते थे कि इससे प्रोटीन सफिशिएंट सारे उसमें होते हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि मैं देख क्या रही थी आरू में इधर 3-4 महीने से कि आरू बहुत ज़्यादा दुबली होती जा रही थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही दुबली हो रही थी, जबकि उसके 4 मंथ से खाना वो अच्छी डाइट ले रही है। 4 मंथ से टचवुड खाना वो अच्छे से खा रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी उसके हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही थी, वो उतनी ही दुबली लग रही थी और उसको नाइट में बहुत स्वेटिंग हो रही थी। तो मुझे ये थोड़ा अलार्मिंग साइन लगा। फिर जैसे हम लोग जैसे पेरेंट्स आपस से बात करते हैं तो मैंने बोला कि जब से हमने पुणे आए उसको बहुत रिकरेंट कोल्ड हो रहा है, उसकी खांसी नहीं बंद हो रही है। तो फिर लोगों ने वहीं पे को पेरेंट मिले, वो बोले कि विटामिन D3 की डिफिशियंसी से भी बच्चों में रिकरेंट कोल्ड और एलर्जीज हो जाती है। प्लस पुणे का वेदर ऐसा है कि यहाँ धूप ना नहीं अच्छी निकलती है, तो यहाँ पे बच्चों में विटामिन D3 की डिफिशियंसी बहुत ही इजिली हो जाती है अगर आप बच्चों को विटामिन D3 का कुछ नहीं खिला रही हैं तो। लाइक आप फिश नहीं, आप क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और आरू को हम लोग पहले एग देते थे लेकिन हम लोग उसका एग बंद कर दिए थे, तो उसके बॉडी में कोई भी विटामिन D3 का सोर्स नहीं जा रहा था, ना दूध से, ना एग से, ना ही मिल्क से, और ना ही फिश भी नहीं वो खाती है। और धूप तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आप फ्लैट में रहते हैं तो आपको धूप एक लिमिटेड टाइम पर ही मिलती है और ज्यादातर तो पुणे में वैसे फ्लैट है ही नहीं जो आपको प्रॉपर धूप देंगे, क्योंकि हमारा वेस्ट फेसिंग है तो हमें दोपहर के बाद धूप मिल जाती है। लेकिन अगेन आरू सुबह का स्कूल रहता है, बच्चे सुबह देर तक सोते हैं तो धूप आती है तो हम लोग नाश्ता पानी बिजी हो जाते हैं, तो बच्चों को धूप में ऐसा कुछ मुझे दिखता नहीं खेलते हुए अनटिल अनलेस उनका कोई ऐसा रूटीन ना हो कि वो लोग शाम को 3 बजे या 4 बजे धूप में निकले और खेलें। मतलब मुझे बिलीव नहीं था कि इतना ज्यादा कम उसको विटामिन D की डिफिशियंसी निकलेगी, जो कि हमारे लिए सच में बहुत ही हॉरेबल था। बट ठीक है, डॉक्टर ने सप्लीमेंट्स दिए हैं और महीने में एक बार विटामिन D का इंजेक्शन लिखा है जो आरू को हम आज लगवा के भी लाए हैं। तो गाइस ये पता चला कि बच्चों को टेस्ट कराते रहना चाहिए, स्पेशली ब्लड टेस्ट। और ऑलमोस्ट 1 साल हो गया हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं गए थे और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही चल रहा था आरू का, बिकॉज एलोपैथिक से भी कोई इंप्रूवमेंट हुआ नहीं था खांसी के मामले में स्पेशली। तो शायद ये हमने इग्नोर कर दिया और होम्योपैथिक डॉक्टर ने सजेस्ट भी नहीं किया कि आप ब्लड टेस्ट कराओ और चेक करो सारे जो मेन पैरामीटर्स होते हैं बॉडी के जो ब्लड टेस्ट में निकल आते हैं वो पता करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने किया नहीं। लेकिन फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से हम लोग को राइट टाइम पे राइट चीज क्लिक हुई, हम लोग गए, स्पेशली हिमानी गई अपने फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे और डॉक्टर से के पास जाके हम लोगों ने सजेशन लिया और फटाफट उन्होंने टेस्ट लिख भी दिया, हम लोग करा भी लिया और रिजल्ट भी आ गया और यस हम लोग को पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम गाइस, है। और उन्होंने जैसे उसको देखा उन्होंने तुरंत बोला कि शी हैज विटामिन D3 सीवियर 100%, बहुत ही कम है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप पता भी करेंगे तो विटामिन D3 की डिफिशियंसी से आपको रिकरेंट एलर्जीज होती है और कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत कम हो जाता है। अगर आपको ध्यान होगा कि कोरोना में विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स दिए जाते थे, हर 5 दिन पे एक कैप्सूल खानी रहती थी, तो ये मुझे थोड़ा क्लिक किया कि हाँ, कोरोना में विटामिन D3 क्यों दिया जाता है। समय तो नहीं ध्यान आया, इम्यूनिटी बूस्टर हम टाइम लोग ऑफ। फटाफट खाते जा रहे थे, जो मिल रहा था वही खा रहे थे इम्यूनिटी के लिए। लेकिन विटामिन D3 एक पाइवटल रोल प्ले करता है, नॉट ओनली फॉर बोन को बनाने के लिए, बट आपके जो आप, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर भी है एक इम्यूनिटी भी तरीके से। बूस्टर है, क्योंकि वो आपके बोन्स जो आपके होते हैं और जो हार्ट की जो लाइनिंग होती है उसमें कैल्सीफेरॉल और विटामिन A और विटामिन B12 इन तीनों का बहुत मेन फंक्शन है। तो आरू को जो सप्लीमेंट्स दिए गए वो विटामिन A के दिए गए जो 2 ही दिन खाने थे, प्लस आयरन कैल्शियम दिया गया है आरू को देने के लिए कि आरू फ्रिक्वेंटली पेट दर्द बताती रहती है। तो उसके लिए उन्होंने ये भी बताया कि अब कीड़े की दवा नहीं दी आपने। मैंने 1.5 साल, हाँ मैंने लास्ट टाइम 1.5 साल पहले ही आरू को दिया था, आई थिंक अब मैं जून में दिया था कीड़े की दवा। उसके बाद मैंने दिया ही नहीं उसको कीड़े की दवा। तो यस, ये भी एक रीजन है कि उसमें इतना ज्यादा ये न्यूट्रिशनल उसको एनीमिया और न्यूट्रिशनल विटामिन्स और ये मिनरल्स की डिफिशियंसी हो गई है। तो गाइज ये भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। हम बहुत लोग ज्यादा। क्योंकि इंडिया में क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है हम लोग क्या करते हैं, 1 साल तक पीडियाट्रिशियन लिख देते हैं कैल्सीफेरॉल का विटामिन D3 का ड्रॉप, हम लोग वही देते हैं, फिर वही स्टॉप कर देते हैं। फिर होता क्या है कि लोग कहते हैं कि खाना
आप डाइट खाइए, अच्छे से अच्छा खाना खाइए, डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते हैं कोई भी सप्लीमेंट्स। लेकिन बच्चों का क्या है कि वो ठीक से खाना पड़ेगा, तो अगर ठीक से खाते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन जो धूप पहले हम लोग के टाइम पे मिलती थी, हम लोग स्कूल जाते थे, धूप में जाते थे, हम लोग सुबह जल्दी उठते थे, तो भी धूप ही धूप मिलती थी। यूपी में तो बहुत स्पेशली फ्लैट में रह के ज्यादा धूप आप ले नहीं पाते हो, जितनी भी एक्सपेक्ट ही कोशिश नहीं करो। है, बिल्कुल भी नहीं घर है। आपका होता है, जैसे लखनऊ में हमारा घर था, छत पे आके बैठे थे हम हाँ। लोग, तो काफी ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता था। तो आरुख ने भी बोला कि आप कम से कम डेली 20 मिनट को धूप में रखिए ही रखिए। बट ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो हम लोग निगलेक्ट करते हैं। और फॉरेन कंट्रीज में क्या है कि 12 इयर्स तक के बच्चों को डेली सप्लीमेंट में फिश ऑयल यानी कि ओमेगा 3 और विटामिन D3 का उनको सप्लीमेंट बिल्कुल 100% रिक्वायर देते ही देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगेन धूप बहुत निकलती नहीं वहाँ तो है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है धूप की। जैसे नॉर्डिक्स कंट्रीज हैं या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी बहुत ठंड पड़ती, बर्फ पड़ती है, तो बच्चों में फिश ऑयल सप्लीमेंट्स और विटामिन D3 वहाँ पे दिया ही दिया जाता है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉनिटर करिए, मतलब एडल्ट्स की हेल्थ तो हम लोग मॉनिटर करते ही हैं, स्पेशली बच्चों की जो न्यूट्रिएंट्स लेवल्स हैं, जो विटामिन की डेफिशिएंसी या इंक्रीज डिक्रीज जो हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसको चेक करते रहना चाहिए। तो हमारे लिए एक सीख है कि हर 6 महीने में चेकअप तो कराते रहना चाहिए, स्पेशली अगर आपके बच्चे को खांसी आ रही है, कोई एलर्जीज फ्रीक्वेंटली हो रही है, कोई अबनॉर्मल सिम्टम्स है, वेट गेन नहीं हो रहा है, इस तरह की कोई भी चीज आपको लग रही है कि खाना खाने के बाद भी वेट गेन नहीं हो रहा है, एज के हिसाब से आपको पैरामीटर मिल जाता है कि कितना वेट होना चाहिए बच्चे का। डॉक्टर तो ऑब्वियसली बता देंगे, आप खुद भी चेक कर सकते हो, बट एनीवेज कंसल्ट विद द डॉक्टर। ब्लड टेस्ट तो बच्चों को कराते रहिए, जिससे कि आपको एक फीडबैक मिलता रहे। हम लोग मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं है, हमारा एक खुद का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग खुद को एक झटका लगा है, अवेयरनेस का एक बूस्ट मिला है कि हम लोग इसको आगे चल के रेगुलर चेकअप कराते रहें। तो आप लोग भी चेकअप कराइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और देखिए आपके बच्चों की हेल्थ सही ट्रैक पे है कि नहीं। हम लोग को सारी चीजें इंप्रूव करनी है एक तरीके से, फिजिकल एक्टिविटी, बाहर जाके पार्क में खेलना, ये सब भी बढ़ाना है, बट जो चीज अंदर कम है वो उसको आप बाहर से नहीं कर सकते, तो आपको अंदर देना पड़ेगा उसको। तो गाइज ये था हमारा आज का बहुत ही शॉकिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और रेवलेशन था हमारे लिए, बट ये सीख है कि बच्चों पे ध्यान देते रहिए और उनका ब्लड टेस्ट कराते रहिए और चेक करते रहिए, उनकी रिपोर्ट साल में 1 या 2 बार तो करिए ही, और डॉक्टर से कंसल्ट भी करते रहिए। ओवरऑल आपको हर किसी का टेस्ट कराना चाहिए घर में, बट स्पेशली बच्चों का तो कराना ही चाहिए, बच्चों का इग्नोर कर देते हैं। तो हमने अपनी गलती से सीखा है गाइस, आज हम लोग को सीख मिली है। तो गाइस ये था हमारा आज का एक्सपीरियंस, होपफुली आपको कुछ जानकारी मिली होगी। डोंट डिपेंड ऑन अवर जानकारी, बिकॉज हम लोग की अधूरी जानकारी है। अवेयरनेस जरूर आप ले सकते हो इससे, और अवेयर होकर राइट डिसीजन ले सकते हो, मेडिकल कंसल्टेंट से बात करके, डॉक्टर से बात करके, जो भी वो रियल एडवाइस देते हैं आपको, उस हिसाब से आप ब्लड टेस्ट करा के जागरूक माँ बाप बन सकते हो आप, वो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो गाइस बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो, जो कि हमने खुद जो सीखा है वो आपको शेयर कर रहे हैं। हम लोग ये शेयर करने वाले थे नहीं, पहले मैंने कहा कि नहीं बताते हैं, ये हमारी पर्सनल बात है, हमारे घर की बात है, मतलब बच्चों से रिलेटेड कुछ ज्यादा ही पर्सनल है, बीमारी हमारी लोग डिस्कशन नहीं करते। लेकिन फिर हमें लगा कि शायद हमारी गलतियों से जो हमने करी, जो हमने बिल्कुल ब्रांडली किया, उससे अगर कोई वीडियो देखे तो शायद उसको इस चीज का एहसास लगे कि ऐसा नहीं कि बच्चे में ये प्रॉब्लम आ गई, शायद किसी की हेल्प ही हो जाए। तो गाइस एंजॉय करते रहिए हमारे वीडियोस, बताइएगा इस वीडियो का फीडबैक कैसा है आपको, कैसा लगा, आप लोग कैसे करते हो अपने बच्चों की देखभाल, उनकी परवरिश। जस्ट खाना खिलाना ही काफी नहीं है, उनकी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट जरूरी है, फिजिकल, मेंटल एज वेल एज पूरे अंदर जो बॉडी में सिस्टम्स चल रहे हैं सारे परफेक्टली चलने चाहिए। तो गाइस एंजॉय करते रहिए हमारे वीडियोस, प्लीज बताइएगा इस वीडियो के बारे में कैसा लगा आपको, हमारे साथ शेयर कीजिएगा अपनी थॉट। तो गाइस मिलते हैं कल आपसे एक नए न्यू फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गाइस एंजॉय करते रहिए हमारे वीडियोस, एंजॉय करते रहिए अपनी जिंदगी और ध्यान रखिए अपने बच्चों का।